नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की जो आने वाली परीक्षाएं हैं। जैसे बात करूं मैं अमीन पटवारी की, बात करूं मैं आबकारी आरक्षक की, इन परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर अमीन पटवारी के एग्जाम में तो बहुत समय है, 12वें महीने में एग्जाम होने वाला है, आबकारी आरक्षक में भी थोड़ा समय है अभी तो सर। तो आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखते देखते 2 महीना तो निकल गया, फरवरी महीना खत्म होने को है। अब देखा जाए तो कब ये 12वां महीना आ जाएगा, अमीन पटवारी का एग्जाम सर पर होगा या आबकारी आरक्षक का एग्जाम सर पर होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और ये एग्जाम आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन आसान है नहीं ये एग्जाम्स। पहली बात, पदों की संख्या कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे अमीन पटवारी की ही बात करूं मैं तो 50 पद हैं टोटल, और सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको, सब कुछ। इंडियन जीएस भी है, छत्तीसगढ़ जीएस भी है, लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ है। आबकारी आरक्षक की बात करूं तो इसमें भी सब कुछ पढ़ना है, इसमें तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी आ जाएगा। तो बहुत कुछ पढ़ना है आपको। यह ऐसा सिलेबस है जहां पर आपको 6-7 महीने की कम से कम तैयारी लगेगी। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 महीना, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 6 से 7 महीना देना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम के पास रह पाएंगे। एग्जाम निकालने की संभावना तब जाके बनेगी। ऐसा नहीं कि बस आएगा तभी तैयारी करेंगे। क्लियर दिख रहा है कि हां दिसंबर में एग्जाम होने वाला है आपका अमीन पटवारी का, उसके पहले कुछ महीने पहले आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है। तो जब पिक्चर एकदम क्लियर है तो फिर काहे के लिए वेट करना कि नहीं और थोड़ा समय बीत जाने दो, समय थोड़ा और खर्च हो जाने दो, क्यों ऐसा करना। अभी से तैयारी में लगिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए, सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से तैयार करिए, तब उन 50 बच्चों में आपका नाम आ पाएगा। आप सोचेंगे कि सर हम उसी टाइम पे देखेंगे, उसी टाइम पे सोचेंगे, तो उन 50 बच्चों में नाम नहीं आ पाएगा, वो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि अमीन पटवारी का सिलेबस क्या है, आरक्षक का सिलेबस क्या है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए 12वीं पास है शैक्षणिक योग्यता, 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास है तो आप अमीन पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आबकारी आरक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं दोनों एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को जानते हैं कि अपन अमीन पटवारी का पाठ्यक्रम क्या है, आबकारी आरक्षक का पाठ्यक्रम क्या है। उससे पहले एक खास जानकारी मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको पाठ्यक्रम पर लेकर के चलूंगा, क्या रणनीति होगी। क्योंकि मैंने भी पटवारी का एग्जाम दिया था, थोड़ा सा मैंने समझा कि हाँ व्यापम के एग्जाम्स में क्या करना होता है जिससे एग्जाम निकल जाता है। मैं अपना खुद का भी अनुभव आपको बताऊंगा। जनरली मैं व्यापम के एग्जाम्स कम दिया था, लेकिन जब दिया तो मुझे समझ में आया कि व्यापम के एग्जाम्स में क्या अप्रोच फॉलो करना है आपको, तब जाके एग्जाम निकलेगा। 1-2 एग्जाम मैंने निकाले व्यापम के, लेकिन अप्रोच समझ में आई कि हाँ ये अप्रोच व्यापम में लेके चलना पड़ता है। तो सारी बातें चर्चा करूंगा मैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है आप सभी के लिए, सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम का एक कंबाइंड बैच हम लेकर के आ रहे हैं। शानदार बैच है ये। क्यों? क्योंकि सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की संपूर्ण तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। सीजीपीएससी प्री जो कि अगले साल आप देंगे, मतलब 2026 में जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आप देंगे, वो वाले परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। मतलब राज्य सेवा परीक्षा 2025 की बात कर रहा हूं मैं, जिसका प्रारंभिक परीक्षा 2026 फरवरी में होगा, उस परीक्षा की बात कर रहा हूं। उस परीक्षा को ध्यान में रख करके और सीजी व्यापम के जो एग्जाम्स आने वाले समय में, जैसे अमीन पटवारी हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, आरक्षक हो गया, इन एग्जाम्स को ध्यान में रख करके एक मर्ज तैयारी सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की हम कराने वाले हैं। तो सीजी व्यापम में आप देख सकते हैं अमीन पटवारी का जो एग्जाम होगा, आबकारी आरक्षक का जो होगा, आगे जाके अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, इन सब एग्जामों की भी संभावना बनती है। तो इन एग्जाम्स की तैयारी भी इस बैच में आपकी हो जाएगी। तो सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की एक कंबाइंड तैयारी हम कराएंगे आपको। शानदार तरीके से यह बैच चलेगा। यह बैच 25 फरवरी 2025 से आरंभ हो रहा है। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो 25 फरवरी से यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय शाम का होगा 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस जो है ये हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अनुपम गार्डन के पास में है,
रायपुर में आप अनुपम गार्डन के पास में हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में जाकर विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पंजीयन आरंभ हो चुका है, फीस हमने बहुत ज्यादा रखी नहीं है, बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी हमने इंक्लूड कर दिया है, मतलब आगे जाके जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम टेस्ट सीरीज लेंगे, जो कि हमारा पूरा पैकेज होता है टेस्ट सीरीज का, वो टेस्ट सीरीज इस बैच में हम निःशुल्क देंगे आपको, जो कि बहुत बड़ी न्यूज है। ये बहुत बड़ी जानकारी है आप लोगों के लिए कि इस बैच में हम टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। निःशुल्क पूरा टेस्ट सीरीज फ्री का निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा बुक्स वगैरह आपको देंगे, इस बैच में बुक्स वगैरह पूरा देंगे, मटेरियल पूरा देंगे आपको हम। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 25 फरवरी को इस बैच से जुड़िए, क्योंकि इस बैच में आपका अमीन पटवारी का तैयारी हो जाएगा, आबकारी आरक्षक का तैयारी हो जाएगा। तो आगे जाके अगले साल अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, इन एग्जाम्स की भी संभावना बनती है, तो इन एग्जाम्स की भी तैयारी आपकी रहेगी। साथ में सीजीपीएससी प्री पे भी फोकस्ड आप होकर के काम कर सकते हैं। आप देखेंगे तो सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम की तैयारी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। सीजी व्यापम में जैसे आप इंग्लिश, कंप्यूटर, इन विषयों को भी तैयार करते हैं, जो कि सीजीपीएससी प्री में नहीं पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न आता है कंप्यूटर का, और इंग्लिश लैंग्वेज तो है ही नहीं। और पिछले 2 साल के पेपर को देखेंगे तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी तथ्यों पर आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से दोनों का कंबाइन तैयारी करेंगे। उड़ान की एक शानदार टीम, आप जानते हैं उड़ान के फैकल्टीज को, अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं। गणित और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं डील करूंगा। हिंदी के लिए सुधीर वर्मा सर हैं, छत्तीसगढ़ी भी सर लेते हैं। इतिहास के लिए प्रदीप सर हैं, छत्तीसगढ़ के लिए बघेल सर भी हैं, सोम सर भी हैं। संविधान के लिए रजा सर हैं, अर्थव्यवस्था के लिए गौरव सर हैं, निखिल सर हैं। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी के लिए अनीस सर, देव सर हैं। भूगोल के लिए रियाज सर हैं। दिव्या मैडम का सेती इंग्लिश की भी, कंप्यूटर की भी, और भी फैकल्टीज हैं। बहुत बड़ी टीम है, एक शानदार टीम आपका इंतजार कर रही है। इस शानदार टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा प्रदान करिए। तो सीजीपीएससी प्री और व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के ये बैच हम 25 फरवरी से आरंभ कर रहे हैं। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। चलिए अब बात करता हूं मैं कि अमीन पटवारी, जिसकी मैं बात कर रहा था, अमीन पटवारी का क्या सिलेबस होगा। तो अमीन पटवारी का जो एग्जाम इससे पहले हुआ था, उस सिलेबस की मैं बात करता हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा 10 जून 2023 के बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, 10 जून 2023 के बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में एक पैटर्न उसने फिक्स कर दिया है कि 100 प्रश्न ही वो पूछेगा, जो कि 100 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए 1 नंबर देगा और गलत के लिए 0.25 माइनस करेगा। समय होगा 2 घंटे का। व्यापम ने फिक्स कर दिया है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं 10 जून 2023 के बाद से ली हैं, 10 जून 2023 जिस दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसके बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में यह पैटर्न व्यापम ने फिक्स कर दिया है। तो मान के चलिए कि अमीन पटवारी भी जो होगा वो भी इसी पैटर्न पे आधारित होगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 2014-16 में 150 नंबर का हुआ था, लेकिन 2024 में 100 नंबर का हो गया था। तो अमीन पटवारी भी आप मान के चलिए कि 100 प्रश्न 100 अंकों का ही दिखाई देगा। लेकिन अभी अपने पास जो सिलेबस है वो 150 प्रश्नों का है। उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करूं कंप्यूटर है, उसमें 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं। बात करूं हिंदी के 10 प्रश्न हैं, अंग्रेजी के 10 प्रश्न हैं, गणित के 30 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 15 प्रश्न हैं। इसके बाद इंडियन जीएस के 35 प्रश्न हैं, करंट अफेयर के 15 प्रश्न और छत्तीसगढ़ जीएस के 15 प्रश्न हैं। 150 प्रश्नों में 150 अंक का पेपर हुआ है अमीन पटवारी का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस, 3 घंटे का समय था। उन 150 प्रश्नों में 20 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए, 10 हिंदी लैंग्वेज, 10 इंग्लिश लैंग्वेज, 30 गणित, 15 रीजनिंग, 35 इंडियन जीएस। इंडियन जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, संस्कृति, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, खेलकूद, ये सब शामिल है।
करंट अफेयर के जनरली प्रश्नों के लिए एक अलग सेक्शन व्यापम बना देता है, तो करंट अफेयर के प्रश्न यहां पर कम ही दिखाई देंगे आपको, नहीं के बराबर दिखाई देंगे। करंट अफेयर के लिए अलग से एक सेक्शन होता है जनरली व्यापम के एग्जाम में, 15 प्रश्न करंट अफेयर के और 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के। ये 150 प्रश्नों का एक स्ट्रक्चर है। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है 45 प्रश्नों का, तो मैथ्स और रीजनिंग का 45 प्रश्नों का एक बहुत बड़ा वेटेज आपको दिखाई दे रहा है। सब कुछ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर, सब कुछ है। अब इसकी तैयारी एक महीना में नहीं हो पाएगी, वही समझा रहा हूं। दिख रहा है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन बच्चों को लग रहा है दिसंबर में होगा। सर अभी तो फरवरी ही चल रहा है, ऐसा थोड़ी है भाई। 2 महीना निकल गया, ऐसे ही निकल जाएगा। 7-8 महीने का कम से कम तैयारी लगेगा इसमें, अगर फ्रेशर बच्चा है कोई तो। और जो पढ़ चुका है पीएससी को, व्यापम को, उसको भी 3-4 महीना कम से कम लगेगा। तो बहुत आसान भी नहीं है जितना बच्चों को लगता है कि आराम से निकाल लेंगे। 50 पद ही हैं, बहुत ज्यादा पद भी नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक चलेंगे, अभी से फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे तो निकाल लेंगे। और यही विषय तो लगभग सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। सीजीपीएससी प्री की बात करेंगे तो वहां पे मैथ्स है, वहां पे रीजनिंग है, वहां पे इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, करंट अफेयर है, हिंदी है, कंप्यूटर का थोड़ा सा दिख जाएगा सेक्शन आपको, 1-2 प्रश्न पूछ लेता है। इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी सब आपको सीजीपीएससी प्री में भी दिखाई दे देगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। आबकारी आरक्षक की अगर मैं बात करूं, आबकारी आरक्षक इसकी अगर मैं बात करूं 100+ पद आएंगे ऐसा बोला जा रहा है। तो आबकारी आरक्षक की मैं बात करूं तो जो सिलेबस मुझे अभी तक ज्ञात हुआ है, जो सिलेबस मुझे मिला है वो सिलेबस बता रहा हूं मैं। 150 प्रश्न पूछे गए थे, ये तो और टफ दिख रहा है मुझे। 2-2 अंक के प्रत्येक प्रश्न थे, मतलब 300 नंबर का पेपर हुआ था इससे पहले आबकारी आरक्षक का। अब इन 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न थे छत्तीसगढ़ जीएस के, 50 प्रश्न थे इंडियन जीएस के। इंडियन जीएस में सब शामिल हो जाएगा। इसके अलावा 10 प्रश्न मैथ्स के थे, 10 प्रश्न रीजनिंग के थे, 10 इंग्लिश, 10 हिंदी और 10 छत्तीसगढ़ी। ये देखिए, ये रहा था आबकारी आरक्षक का सिलेबस। तो आबकारी आरक्षक में आप देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे गए थे 300 अंकों के। ये तो और टफ हो गया, इसमें तो समय और लग जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सर दिसंबर में एग्जाम होगा, सर अगस्त में एग्जाम होगा, नवंबर में एग्जाम होगा, समय बहुत है हमारे पास। तो देखते देखते महीना निकल रहा है, 2 महीना अभी निकल गया, अभी नया साल आया था। वो समय पता ही नहीं चलेगा। आपको दिखेगा अमीन पटवारी का पेपर होने वाला है, आपको दिखेगा आबकारी आरक्षक का पेपर होने वाला है, समय आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये इतने छोटे सिलेबस नहीं है कि आप 1 महीने में 2 महीने में तैयार कर लेंगे। अमीन पटवारी के सिलेबस को देखिए, इतना बड़ा सिलेबस है। इसमें इंडियन जीएस पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज है, सब कुछ है भाई। कैसे खत्म कर दोगे 1 महीना 2 महीना में? इसके लिए लगभग आपको फ्रेशर बच्चों को तो कम से कम 8 महीना, 9 महीना, 7 महीना कम से कम लगेगा। और जो बच्चे पढ़ चुके उनको भी रिवाइज करने में, अपना स्ट्रेंथ को और मजबूत करने में कम से कम लगेगा 2-3 महीना, 4 महीना। तो अभी से फोकस होना पड़ेगा आपको। आप मत छोड़िए किसी और के भरोसे कि कोई और कुछ बोल रहा है कि अभी मत देखो, मत करो, शांत बैठे रहो, पढ़ते रहो भाई। और आप देखेंगे तो दोनों का सिलेबस सेम ही तो है। जो चीजें आप अमीन पटवारी में पढ़ेंगे वही आबकारी आरक्षक में, दोनों का कंबाइन तैयारी कर लीजिए, जिससे कोई एक एग्जाम भी निकल जाए तो भी तो सरकारी नौकरी हाथ में रहेगी। यहां पर आपको छत्तीसगढ़ी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, बाकी तो सारी चीजें, कंप्यूटर नहीं है इसमें, छत्तीसगढ़ी एक्स्ट्रा आ गया है। तो वही चीजें तो हैं, लगभग सेम चीजें ही पढ़नी पड़ रही हैं। तो आप ऐसा कॉमन तैयारी करिए कि आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी दोनों एग्जाम पे फोकस रहें आप। एक भी हाथ लग गया, दोनों हाथ लग गया, बहुत शानदार हो जाएगा आपके लिए। लेकिन खाली बैठे रहेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, ना ये ना वो, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो आप हमसे जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं एक शानदार दिशा में। हम एकदम बेसिक से बच्चों को तैयार करते हैं, एकदम बेसिक से। चाहे मैथ्स और रीजनिंग का विषय मेरा हो, चाहे सुधीर वर्मा सर का हिंदी विषय हो, चाहे और भी फैकल्टीज जो हैं, चाहे छत्तीसगढ़ विषय हो, चाहे इतिहास हो, संविधान हो, एकदम बेसिक से हम बच्चों को तैयार करते हैं, उनका जड़ को मजबूत करते हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा कितने सारे बच्चे हमारे पास है, उनसे पूछिएगा कितना बेसिक से उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें 5वीं पास बच्चा भी है, 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, कॉलेज वाला भी है। कितना बेस से हम उनको एकदम लेके चल रहे हैं, उनका बेस स्ट्रांग कर रहे हैं, जड़ को मजबूत कर रहे हैं, तब जाके आगे वो हरे भरे दिखेंगे आपको।
तो बहुत शानदार तरीके से हम पूरा एक शेड्यूल बना करके तैयार कराते हैं बच्चों का, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज कराएंगे। तो इस बैच से भी जुड़ करके आप एग्जाम्स की तैयारी में अपना और अच्छा दिशा अपने आप को दे सकते हैं। तो सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम ये कंबाइन बैच 25 फरवरी से आरंभ हो रहा है। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ जाइए भाई, तैयारी करिए, बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत करिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत सारा है, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर विषय को पढ़ना है और सब कुछ है इसमें, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। ऐसा भी नहीं कि सर इसको पढ़ लिए तो बाकी एग्जाम से हम बाहर हो जाएंगे। इसमें सब कुछ है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ना है आपको। ऐसा भी नहीं कि सर इसमें ये है, इसको पढ़ेंगे बस तो दूसरे एग्जाम से हम बाहर हो जाएंगे, दूसरे एग्जाम के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है यार, इसमें ऐसे कोई विषय नहीं है जो ना हो, सारे विषय हैं, कॉमन तैयारी है। ये दोनों ही पद और सामान्य स्नातक जो हैं वो तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 12वीं पास है शैक्षणिक योग्यता। तो सामान्य स्नातक वालों के लिए तो व्यापम की यही 2 पद मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो इस साल होने वाले हैं, एक आबकारी आरक्षक, दूसरा अमीन पटवारी। और तो कोई पद भी नहीं है सामान्य स्नातकों के लिए। तो सामान्य स्नातकों के लिए तो यही 2 ऑप्शन ही हैं। अगर व्यापम की तैयारी देखी जाए तो यही 2 ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं उनके पास कि और कोई ऑप्शन है। एडीईओ का एग्जाम है लेकिन उसका थोड़ा सा बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि पीजीडीआरडी वालों को बोनस देगा तो हम बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाइए लग के तैयारी करिए। लेकिन एडीईओ की तैयारी करेंगे तो इन एग्जाम्स की तैयारी फिलहाल नहीं हो पाएगी। इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो एडीईओ की तैयारी नहीं हो पाएगी। एडीईओ का एग्जाम अलग है और ये दोनों एग्जाम एकदम अलग हैं। आपको चूज करना होगा आपकी क्षमता ज्यादा कहां पे है। एडीईओ की ओर ज्यादा संभावना लग रहा है कि इन दोनों एग्जाम्स की ओर ज्यादा संभावना लग रही है। पहचानिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।